निमित्त साधन है। अगर ये फोन में बैटरी नहीं होगी तो फोन चाहे 1 लाख का हो, 0/100। बैटरी की वजह से ये फोन की वैल्यू है। बैटरी नहीं है, चार्जिंग खत्म तो भी इसकी वैल्यू नहीं, ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो भगवान है उनकी वजह से मैं चल रही हूँ। और जो मरने वाला जब इंसान का जब चला मर जाता है तो क्या निकल जाता है? चेतना तो जाती है, जीवात्मा ही तो निकल जाती है। तो जीवात्मा जो निकली है उसकी वजह से ये पूरा का पूरा शरीर तो कुछ कम नहीं होता, कुछ घटता तो है नहीं शरीर में, शरीर वैसे का वैसे रहता है। लेकिन कहा गया अभी एक घर में इनको इन्हीं से तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, भाई है, बहन है, बेटा बेटी, पति पत्नी सब है, इन्हीं को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो? क्या कहते हो कि है नहीं है नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो पता है ना कि वो नहीं है। जाने अनजाने सबको पता होता है कि इसमें से जो आत्मा है, आत्मा निकल गई। तो जो आत्मा थी उस आत्मा से ये शरीर चल रहा था। इसीलिए हम लोग कौन है? जीव आत्मा। मैं कौन? जीव। मेरा कौन? भगवान। तो हम कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन सहज अमर सुख। हम लोग भगवान के बच्चे हैं, इस संसार वालों के बच्चे नहीं हैं। ये लोगों ने तो जन्म मतलब एक कारण बना के दिया गया है, माध्यम दिया गया है सृष्टि को चलाने के लिए। बच्चा अगर भगवान पे चाहे लोग लाख कहें, जिसको नहीं होना होगा नहीं होगा, चाहे जितने कर्म कर ले, देने वाला वो है। 9 महीने गर्भ में उल्टा टांगे वो है, उसको खाना पियानी जाता वो है, अंधेरे कोठरी में रहता वो है, मलमूत्र की जब में बच्चा रहता वो है, उसमें भी सांस ले रहा, जी रहा है, कैसे कर रहा है, कौन करने वाला है? तुमको तो पता ही नहीं कि तुम्हारा बेटा है कि बेटी है। अब बोलो, जिस बच्चे को गले लगा के चिपका लेते तो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, तो तुमको तो पता ही नहीं था ना। टेस्ट कराते तो पता चलता है, कुछ बॉडी में कुछ चेंज आता है तो पता चलता है कि शायद हम प्रेग्नेंट है। ऐसे तुम्हें पता नहीं तो तुमने तो कुछ किया नहीं, तो करने वाला कौन है? तो उसको शुक्राना करो ना। तो मेरा कहाँ है? उसका है कि मेरा है? हमें तो दिया गया है, भगवान ने माध्यम बना के दिया गया। इसके कर्मा जो है, इसके कर्मा कटवाओ, इसके तुम माँ बाप बन जाओ, इनकी सेवा करो, पालो पोसो, बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ और इनको बताओ, सत्संग भेजो कि ये तुम्हारा कर्मा है, इसके कर्मा के काटो, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने ऐसा कर्म किया था, उस कर्म के माध्यम से तुम्हें ये मिला, तो इसके कर्मा काटो। समझ ले? कितना को समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये बात को क्या अपने अंदर मनन करोगे, दोहराओगे?